इस न्याय पंचायत में एक भी बैंक नहीं है और ये मेरा अधिकार है। पाँच दिन की जो ट्रेनिंग थी आज उसका। गुड मॉर्निंग, मैं दीक्षा कुशरी आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। नया दिन नई शुरुआत। आज के ब्लॉग की शुरुआत होगी हमारी गांव से, घर से। और हम लोग आज जा रहे हैं कपकोट, मैं और मम्मी, क्योंकि मम्मी और मेरी दोनों की ही ट्रेनिंग है। पर प्रशिक्षक जो है वो प्रधानों का है और मम्मी का टीचिंग का है। तो पापा आ रहे हैं हमारे साथ। और यहाँ पे ऐसे धूप है, ये रहा शेडो। चलो अभी हम लोग हैं रास्ते में, हमारे साथ है पापा। वाला तो ये भेज देती हूँ मैं कल जो हमारा सेशन हुआ था उसमें एक तो मैंने कहा जब तक मिलेगा नहीं तब तक मैं कैसे अपने ग्राम सभा का एनालिसिस कर पाऊंगा कि यहाँ पर क्या हुआ है या क्या होना है। दूसरी बात, मेरे वहाँ मेरे न्याय पंचायत सिंगड़ी में 28 ग्राम प्रधानों ने पहले यहाँ शपथ ली थी। उसका न्याय पंचायत सिंगड़ी में खाली मैं ही एक ग्राम प्रधान था जिसने अपना कोरम पूरा करके शपथ लिया। मेरी वहाँ खुली बैठक हुई। अब खुली बैठक में लोगों ने कहा भाई मेरे को भी सौर ऊर्जा का पैनल चाहिए, सौर ऊर्जा लगनी चाहिए मेरे घर। मैंने उनसे कहा भाई क्यों पहली बार नहीं लगा, बोला लगा लेकिन खराब हो गई। मे बी पॉसिबल पूरे उत्तराखंड में, मे बी पॉसिबल पूरे डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में, मे बी पॉसिबल कपकोट ब्लॉक में सोलर जितने भी लगे हैं वो एक बहुत बड़ा स्कीम है। 5-5 हजार की सोलर प्लेटें लगा दी गई हैं और 25-25 हजार का बिल गया है। इसीलिए उसका विवरण हमको नहीं दिखाया जा रहा। अब हमसे जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर द्वारा ये पूछा गया है कि प्रत्येक ग्राम सभा में कितने सोलर हैं। आप ट्रेनिंग करें, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अपने साथ के आए हुए ग्राम प्रधानों से भी यही कह रहा था कि ग्राम प्रधान एक ग्राम सभा का अध्यक्ष है। विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख का, ब्लॉक का क्षेत्र पंचायत का ब्लॉक प्रमुख उसका अध्यक्ष है, जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष है। तो मैं अगर अपने ग्राम सभा का अध्यक्ष हूं तो मेरा जो पंचायत सेक्रेटरी है वो मेरे से ही मेरे सामने फाइल लाएगा और उस फाइल को मैं स्टडी करूंगा। मुझे लगेगा कि भाई वो उसमें साइन करना है, उसको मैंने ओके करना है तो मैं उसको ओके करूंगा, नहीं तो कहूंगा दोबारा बना के लाओ। ये मेरा अधिकार है। अगर आप ये कहेंगे मैं प्रधान चुना गया हूं, अभी मेरा रोजगार का साधन हो गया है, ये हमारी गलत फहमी है। जुलाई में चुने गए हम, दिसंबर आ गया, 6 महीने हो गए हैं। हमको ये मालूम नहीं है कि हम ग्राम प्रधान है या नहीं। तो इसके लिए को भी लिखा है। सुनिए, 28 साल की कहा गया कि भैया ताजी नहीं दिया तो उनने जो है छुट्टी को आगे बढ़ा दिया कि प्रधान लोग कोई नहीं आ रहा तो तारीख को सब कुछ कहने चिट्ठी सबके बाद मिला होगा ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा। कल जो चिट्ठी आई है वीडियो साहब ने ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी को क्यों नहीं दिखा कि आप चार्ज क्यों नहीं दे रहे, ये भी तो होना चाहिए। एक मिनट, आपकी बात आज समापन के अवसर पर है ना, ब्लॉक प्रमुख भी आएंगे, वीडियो साहब भी आएंगे, कोई यहाँ पे कोई न कोई रिस्पॉन्सिबल टैक्सी आएगा। आप इतने तादाद में कोई नहीं, यही हमारी विडंबना है कि कोई ना कोई आएगा वाला ना। हम कह रहे हैं कि आज उनको सबको हासिल होना चाहिए। सबको तहसील और किसी का मीटिंग है, किसी की पीसी हो जाएगी। सारी चीजें का अगर आप प्रधान को बुलाते हैं तो आप वह पूरा प्रोसेस जो है जैसा नियम होता है उससे लेटर द्वारा उसको जो इशू करो प्रत्येक ग्राम प्रधान को जाने से कि भैया वो ये नहीं आज कल 3 दिन पहले लेटर जाने से आप उसके आधार पर किस
आपने उसको देखो। जैसे दूसरा सवाल है कि आपका चार्ज जैसे डालो भाई, चार्ज जब ये भाई हम तो चाहे ये आएंगे ना सेकंड में हमारे पास कहेंगे ना हम इनने चार्ज नहीं दिया, लेटर में साइन मत करो भाई, उसको रिसीव कर पूरे पन्ने में ला रहे, पन्ने में इसको करो क्या करो, उसको पन्ने में क्या देखो भाई, पूरे लाओ ना, पिछला पूरा रिकॉर्ड तक जाकर उसको रिसीव करो, ये नहीं होता है। प्लीज सर मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा बैठिए। देखिए ये हर एक पर्सनल प्रॉब्लम है, नहीं आप पहले मेरी बात सुनिए सर। मैं समझ रहा हूँ सर आपकी बात है, मैं कह रहा हूँ मैं 5 साल से मैं ट्रेनिंग में, मैं 18 स्टेट में काम कर चुका हूँ। आप कह रहे हो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जो नक्सलाइट एरिया पूरा है वहां भी मैंने ट्रेनिंग कर रखी है। मैं हर एक जगह पर, उत्तराखंड तो मेरा अपना है, मुझे पता है यहाँ की क्या क्या प्रॉब्लम है। जो चीज हम यहाँ पे पहले ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं। आज के बाद फिर हम पता नहीं कब मिलेंगे, सिंपल सी बात है। और आपकी जो परेशानी है वो सारा एडमिन पावर से रिलेटेड, यानी कि नीचे जो बैठे हुए आपका ऑफिस जैसे ब्लॉक में एडीओ पंचायत है, डीपीआरओ है ना, तो वो पत्राचार कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये हमें भी नहीं पता है। अब जैसे अभी आपने बोला कि आपके वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, ये हमें भी नहीं पता था, क्योंकि हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे 100% कनेक्टिविटी है। तो ये पर्सनल आपके वहाँ जो प्रॉब्लम है सर के पास नहीं हो सकती है, तो इनको 1 by 1 यानी कि पर्सन टू पर्सन हम कहाँ पे कर सकते हैं, उसके लिए आपका ब्लॉग बना हुआ है। आप वहां पे जाइए, उनके पीछे पड़िए। जैसे अभी सर आपने बोला कि हमें रजिस्टर नहीं मिला है, अब हम तो रजिस्टर आगे ही देंगे ना, वो रजिस्टर आपको कैसे मांगना है, कैसे करना है, वो आपको नीचे ऑफिस में जाके पूछना पड़ेगा। जैसे सर ने बोला कि हमें एक होना पड़ेगा, क्योंकि अकेले करोगे तो कुछ नहीं होगा, एक होगे तो सब कुछ होगा। ठीक है, फॉर्म्स आता है तो वो आपको अभी मेन ये कश्मीर से शुरू हुआ था, कश्मीरी केसर करके आपने सुना होगा। तो इसका सबसे पहले उत्तराखंड में प्रशिक्षण जो इनमें ट्रायल लगाए गए थे 2015 से 20 में अल्मोड़ा में लगाए गए थे, तो वो लगाए गए थे उद्यान विभाग के द्वारा। तो वहां पे सफलता भी मिली थी, और हमारे बागेश्वर में 2 एक लीटी करके है, एक और करके भी आगे आएगा, वहां पे भी इसका प्रयोगशाला में इसको पहले मतलब ट्रायल बेस में लगाया, और फिर प्रयोगशाला में इसका सफलता भी मिली इस चीज में। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मैं प्रधान मेरा नाम है। मैंने 5 दिनों में बहुत चीजें सीखी जो मैं अपने गांव के लिए कर सकती हूँ। सर लोगों ने, मैम ने बहुत सिखाया हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैं दीक्षा कोश्यारी, ग्राम प्रधान नामती जेटा बगड़, आप सभी को सबसे पहले प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद आपका कि अभी हमारे यहाँ पर 5 दिवसीय हमारा प्रशिक्षण था। आज इसका आखिरी दिन है। काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखने को मिली। यहाँ पर जो भी हमारे मास्टर ट्रेनर्स थे, अनिल जोशी जी, मैम थी, DN कांडपाल सर, इन सब से हमें अपने अधिकारों के बारे में जानने को मिला। तो काफ़ी अच्छे से हमारा प्रशिक्षण हो गया। आशा करते हैं कि सभी लोग, प्रधान लोग अपने अपने क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। और यहाँ पर हमने देखा कि सब में इतना उत्साह है, सब इतने एक्टिव हैं। अब हम लगता है कि हर प्रधान अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम करेंगे, ऐसा इनको देखकर यहाँ पर हमें लग रहा है। हम भी अपने क्षेत्र में बच्चों से लेकर वृद्धजन जितने भी हैं उन सबके लिए काम करना चाहते हैं। जितने हमारे बच्चे हैं उनके लिए हम शिक्षा, स्वास्थ्य, साथ ही साथ उनके लिए खेल मैदान, ओपन जिम जो है वो सभी लोगों के काम भी आ जाएगा। इनके ऊपर भी हम काम करेंगे। सड़क, रास्ता, स्वास्थ्य, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं हमारे क्षेत्र में उन सबको हम पहुँचाएंगे। साथ ही साथ ANM सेंटर और बैंक, हमारे न्याय पंचायत माझखेत में 7 ग्राम सभाएं, नामती जेटा बगड़, कालापैर कापड़ी, सुखचौना करनौली, किसमिला, माझखेत, भनार और लाठी, इस न्याय पंचायत में एक भी बैंक नहीं है। और हमारा गांव जो है वो एकदम बॉर्डर एरिया में है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और हम सुनिश्चित करेंगे कि आगे हमारे एरिया में एक बैंक आ जाए। तो बस यही है, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, सभी लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुँचें। तो धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद CCN न्यूज़ चैनल का। मैं ग्राम प्रधान चंदनगिरी गोस्वामी, फरसालीपल्ली से, और हमारा प्रथम दिवस की शुरुआत यहाँ पे हमारे माननीय विधायक सुरेश गिड़ा जी ने शुरुआत की। हमने डायरी में भी लिखी है और हमें बुक मिलती है जिसका हम अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो अभी हम गाँव में विकास के लिए क्या कर सकते हैं, अपने गाँव में क्या क्या सुविधाएं हैं, उस पर हमारा सारा सब कुछ बताया गया है। आज एक वचन देती हूँ कि मैं पंचायत क्षेत्र के सर्वांगीण विकास एवं
ट्रेनिंग के बाद सारे प्रधान लोग खाना खा रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग भी हो गई है और खाना वगैरह खाने के बाद पापा और मैं निकल गए हैं वापस घर के लिए। मम्मी यही है क्योंकि मम्मी की 3 दिन की ट्रेनिंग है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो रोज़ सुबह शाम अप डाउन करने की बजाय यहीं पर मम्मी रुकने वाली हैं, तो हम लोग भी निकल गए। 5 दिन की जो ट्रेनिंग थी आज उसका आखिरी दिन था, तो काफ़ी अच्छी हमारी ट्रेनिंग गई। काफ़ी चीज़ें हमको सीखने के लिए मिली, हमारे अधिकार जो है और जो भी हमने योजनाएं वगैरह जो हमें मिलती है उनके बारे में हमें सीखने को मिला। तो अभी हम लोग भी निकल गए घर को और कुछ ऐसी धूप अभी सीधे हमारे चेहरे पे पड़ रही है। ये रहे पापा, दिक्कत हो रही है। पापा को ड्राइविंग में दिक्कत हो रही है। पापा की ये थोड़ी वीक है पापा की है। रात को लाइटें पड़ती है, दिन में धूप पड़ रही है, बस। मटू गाड़ी चला टेढ़ी मेढ़ी रोड चंदू जरा तो माई लगा। माई तो मैं बहुत लगाता हूँ, हम तक पहुँचती नहीं है बस। लेकिन जगह तक नहीं पहुँचती मेरी माई। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और हम जा रहे हैं कपकोट से चिटाबगढ़ की तरफ। आज दीक्षा का जो ग्राम प्रधान है उनका 5 दिवसीय जो पंचायती राज की ट्रेनिंग थी 28 नवंबर को स्टार्ट हुई थी और आज 2 दिसंबर को जाके वो फिनिश हुई है। तो फाइनल ट्रेनिंग 3 बजे इनकी ख़त्म हुई। उसके बाद हमने लंच किया। लंच करने के बाद हम निकल रहे हैं अपने घर नामती चिटाबगढ़ की तरफ। यहाँ पर कुछ हमारे ग्राम सभा से जो अग्निवीर भर्ती हुए थे, इस बार सबसे ज़्यादा मात्रा में 7 अग्निवीर हमारे क्षेत्र से निकले थे। उनके भी कुछ डॉक्यूमेंट बनाने थे। उनके डॉक्यूमेंट बनाने के बाद लंच करने के बाद हम लोग अभी निकल रहे हैं और अग्निवीर हमारे जा रहे हैं अभी अल्मोड़ा जडारो की तरफ। तो यहाँ से करीबन 2 घंटे लगेंगे हमें घर अभी पहुँचने 2 घंटे का सफर, 2-2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम 2 घंटे के अंदर। इस हमारे रास्ते में मूल नारायण देवता शिखर, बंजायण देवता भनार, ये दोनों मंदिर जो जिनका स्टेशन इस रोड पे ही पड़ता है। तो तुम अठानी हो ये बच्चे अभी स्कूल से आ रहे हैं तो इन लोगों को भी लिफ्ट मिल गई है। कहाँ पढ़ते हैं? अच्छा बच्चों, कौन से स्कूल में? GIC फरसाली। GIC है, क्या नाम है उसका? जनता इंटर कॉलेज। तुम तो जनता ही हो। तभी तो इनका इंटर कौन कौन से क्लास में पढ़ते हो आप लोग? 9th 10th 12th। तो हाथ ऐसे क्यों दे रहे थे? ऐसे तुम देख रहे थे वहां को, हाथ दे रहे थे यहाँ को, क्यों भाई? उम्मीद नहीं होगी उनको कि रुकेगी गाड़ी। ऐसा था? हाँ, क्योंकि हमको मतलब हम रुकाते हैं ना, ऐसे हमको गाड़ी नहीं रुकती है ना कभी। क्यों नहीं रुकती है? क्योंकि वो फुल होती है, कोई रुकती नहीं है, तो हमको पैदल ही आना पड़ता है। तो आप लोग पैसे नहीं देते होगे इसलिए नहीं रुकती होगी। पैसे देते नहीं है घर वाले, रोज रोज कौन देते हैं? तुम फ्री में आ रहे हो? क्यों कर रहे हो? मेरा नाम करिश्मा बगरी है और मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ। और मेरा ग्राम झोपड़ा है। कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। ये आगे दे दो।
बाहर ना चले जाए। मेरा नाम मीनाक्षी नेगी और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मेरा नाम स्नेहा कोरंगा है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। गुड। हम लोग अभी फाइनली पहुँच गए हैं घर पे और शेडो तो मम्मी को ही भेजने में है, हमारी कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं इसको। घर पहुँच गए, अब रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, ठंडा बहुत है। वहाँ तो गर्म हो रहा था, अभी रास्ते में तो स्वेटर उतार दी। कपकोट में भी गर्म ही था, ठंडा नहीं था। यहाँ आकर के बहुत ठंड लग रही है। वहाँ भी धूप थी बट हॉल में अंदर तो हो ही रहा था थोड़ा बहुत ठंडा। अब इधर के ठंडे का क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा ठंडा है।